विशेषता है क्या? सामने भूतनाथ भगवान बैठे हैं, प्रधान श्रोता। कथा पंडाल और भूतनाथ भगवान के बीच में जटा शंकरी गंगा बह रही है। आज से हम लोग एक और गंगा प्रवाहित करेंगे। कौन गंगा? जिह्वा शंकरी गंगा, जो भगवान की जिह्वा से प्राप्त निकली। 7 दिनों तक ये गंगा बहेंगी। ऐसी रचना बनी कि न पहले खाली न बाद में खाली, बीच में 7 दिन की ही स्थिति बनी। इसलिए कथा 7 दिवसीय ही हो पाई। हर इच्छा एक घड़ी आधी में जितना मिले, ये हमारा आपका सौभाग्य है। मैं इस 7 दिवसीय श्री राम कथा को, इस कथा का जितना पुण्य है जो हम गाएंगे, अपने पूज्य बाबूजी एवं स्वर्गीय श्री वासुदेव टिकमानी जी को मैं समर्पित करता हूं। कथा से आप सब परिचित हैं। हाँ, एक और जरूरी निवेदन। देखिए, हम लोग अभी तो उत्तर प्रदेश में देवरिया में कथा गाए तो वहां 12,000 15,000 की पब्लिक थी, श्रोता थे। लेकिन हम लोग यूं पूर्ण हो पाए। अपनी सुरक्षा के लिए भी मास्क लगावें और जब तक निभ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, नहीं तो फिर तो राघव जी ही है। हाँ, लेकिन इतना विश्वास में रहिएगा, भगवान सकते हैं। थोड़ा दिक्कत हो तो बीच में तनिक उसको नीचे भी कर सकते हैं। सांस वास लेने में दिक्कत हो तो नीचे करके फिर लगा ले। क्या चुमाल जी? नारायण। आइए, इस श्री राम कथा से हम और आप सब पूर्व परिचित हैं। इस कोरोना में एक बड़ी अच्छी बात देखने को प्राप्त भई। जो कहता था कि मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं है, वो भी मरने के डर से घर में बैठा रहा। और जब कोई नहीं दिखाई पड़ा हो, तब जीव को भगवान दिखाई पड़ता है। ये कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। ये राम जी की कथा, हमसे लोग कहते हैं महाराज आप भागवत जी की कथा क्यों नहीं गाते? कई आयोजकों का भी निवेदन है। मेरा तो स्पष्ट कहना, देखो ई जन्म राम जी के लिए। क्यों? भागवत जी की कथा मृत्यु का भय समाप्त करती है। अब कितने लोगों का भय समाप्त हुआ वो तो भगवान जाने। कहने वाले का समाप्त हो गया कि सुनने वाले का समाप्त हुआ, वो तो भगवान जाने। लेकिन रघुनाथ जी की कथा घर में, परिवार में जीना सिखा देती है। और मेरा अपना मानना है, जिसको जीने आ गया उसके मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये कथा एक बड़े अच्छे कवि भय पूज्य भैरव कवि जी कहते हैं, एक सेतु भगवान श्री राम ने बनाया। कहां? रामेश्वरम के पास। कब बनाया? त्रेता में बनाया। और एक सेतु पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बनाया। कब बनाया? इस कलिकाल में बनाया। कहते हैं, अरे राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया। दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया। तुलसी ने सेतु ध्रुव अटल बना दिया। राम का बनाया हुआ सेतु आज टूट गया। तुलसी ने सेतु ध्रुव। और राघवेंद्र ने जाकर दक्षिण दिशा में सेतु बनाया। कहां बनाया? रामेश्वरम के पास बनाया। उस सेतु का दर्शन करना हो तो आपको जाना पड़ेगा रामेश्वरम। परंतु भगवान शंकर की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो सेतु बनाई, ये सेतु आज श्याम गार्डन में भी दिखाई पड़ रहा है।
आप जहां जाइए घर घर दिखाई पड़ेगा। क्यों बनाया? सारे लोग वहां नहीं जा सकते। और इसके बिना, अरे इससे मोह क्या है? मोह, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा अज्ञान परक जो राग है ना प्रेम, यही मोह कहलाया। प्रवचन में आप लोग सुने होंगे, लोग कहते हैं मोह छोड़िए, माया छोड़िए, किसी का छूटा है? अरे जो कही रहा है उसका छूट गया है क्या? मोह जब आकार बड़ा कर ले तो वो महिषासुर बन जाता है। और इस महामोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान श्री राम जी की कथा साक्षात मां काली जी के समान है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से हम और आप पेड़ काटते हैं, डालियों को काटते हैं। शंकर जी कहते हैं जिसके जीवन में विकार वृक्ष बन गया है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, समझिएगा, छोटा पौधा हो उसे कुल्हाड़ी से नहीं काटते, परंतु वही पौधा जब विशाल वृक्ष बन जाता है तो उसके लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता बनती है। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये खट विकार समाप्त नहीं होने वाले, लेकिन अगर ये छोटे रूप में रहे तो कोई खतरा नहीं, परंतु यही जब वृक्ष बन जाए तो इस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए ये भगवान की कथा साक्षात कुल्हाड़ी के समान है। भगवान शंकर कहते हैं जीवन के संशय को समाप्त करने के लिए भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी मति से इस कथा की महिमा गाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस श्री रामचरितमानस की रचना की और आप सबको पता है 7 कांड बाबा ने लिखे। बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। ऐसा लगता है मानो एक एक कांड के लिए एक एक श्लोक समर्पित किया। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे। क्यों? अयोध्या से 3 ही लोग तो गए थे वन में, राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी, इसलिए 3 श्लोक लिखा। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड में 2 श्लोक लिखा। क्यों? 3 लोग गए थे, परंतु अरण्य कांड में मैया का हरण हो गया तो कितने बचे? 2 ही, राम जी लक्ष्मण जी, इसलिए 2 श्लोक लिखे। किष्किंधा कांड में भी 2 श्लोक लिखे क्योंकि राम लक्ष्मण जी अन्वेषण में लगे थे। फिर सुंदर कांड में गोस्वामी जी 3 श्लोक लिख दिए। क्यों? हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगाकर आ चुके थे, मैया का पता चल गया, इसलिए 3 श्लोक। लंका कांड में 3 श्लोक और उत्तर कांड में भी बाबा ने 3 श्लोक लिखे। क्यों? 3 लोग गए थे और तीनों वापस आ गए, इसलिए 3 श्लोक। बाल कांड के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में एक साथ मां सरस्वती और गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। आप यहां पर एक समझिएगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस को वर्ण शब्द से प्रारंभ किए और अंत कहां किए? दहयंतिनो मानव, मानव पर। एक महापुरुष कह रहे थे, महाराज वर्ण से प्रारंभ करके मानव पर पूर्ण करने का अर्थ है वर्ण कोई भी हो, कोई भी हो, जब तक वो मानस पढ़कर उसके जीवन में ये कथा उतरती नहीं है तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ये कथा मानव को मानव बनाती है। पहले श्लोक में गणपति भगवान और मां विघ्नेश्वरी को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में
श्रद्धा की प्रतिमूर्ति मां भवानी और विश्वास के प्रतिमूर्ति भगवान शंकर को प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में गुरु स्वरूप में भगवान शंकर को प्रणाम किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। पांचवें में जगत जननी मां जानकी जी को प्रणाम किया। छठवें में प्रभु श्री राघव जी को प्रणाम किया। और सातवें श्लोक में बालकांड के बाबा कहते हैं, मैंने इस मानस की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनो की। बाबा कहते हैं नाना पुराण 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र और जितने रामायण है। आपसे निवेदन करूं मैं, रामायण कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर। यहां आप इतने सारे लोग बैठे हैं, सब अपने अपने घर जाएंगे ना, और यदि कोई पूछेगा कि आप गए थे कथा में, आपने क्या सुना, आप बताओ, क्या सारे लोग एक ही जैसा बताएंगे? कहिए कहिए, हाँ, अलग अलग बताएंगे ना। क्यों? सबकी मति अलग है, सबके विचार करने की शक्ति अलग है, सबके समझने की शक्ति अलग है। तो एक ही कथा इतने लोग जाकर बताएंगे तो उतने प्रकार की कथा हो गई। मानस पीयूष में मैंने पढ़ा है, राम जी के साथ जितने लोग थे, जितने लोग, श्री हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, सठ निशठ, जामवंत जी, जितने लोग थे, सबने एक एक रामायण की रचना की। जिसने जो देखा उसने वो लिख दिया, सब अपने मन। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। भगवान श्री राम जी और सीता मैया, हनुमान जी तीनों बैठे थे। प्रभु चुपचाप बैठे थे, ये सीता जी और हनुमान जी बात कर रहे थे। हनुमान जी से मां ने कहा, हनुमान तुम तो देखे थे ना, अशोक वाटिका में मैं जहां बैठी थी, वहां के पुष्प कितने सुंदर सुंदर श्वेत रंग के थे। हनुमान जी बोले, मां पुष्प तो लाल रंग के थे। अब माई बोली, मैं अधिक रही थी कि तुम अधिक रहे थे? हनुमान जी ने कहा, मां अधिक तो आप ही रही है, लेकिन देखा तो मैंने भी था, फूल तो लाल रंग के थे। अब माई बोले सफेद, हनुमान जी बोले लाल। भगवान सुन रहे हैं। दोनों लोग भगवान से बोले, प्रभु सत्य कौन बोल रहा है? भगवान ने कहा, आप दोनों सत्य बोल रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु ये कैसे संभव है? एक ही पुष्प 2 रंग का कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा, हनुमान पुष्प का रंग तो श्वेत ही था जो जानकी कह रही है, परंतु रावण के व्यवहार का स्मरण करके आपके नेत्र में क्रोध के कारण रक्त उतर चुका था। इतना क्रोध आया था भीतर कि नेत्र में रक्त उतर चुका था, और उस रक्त के कारण आपको वो श्वेत पुष्प भी लाल दिखाई पड़ा, इसलिए आप भी असत्य नहीं बोल रहे। अब एक ही दृश्य 2 लोग 2 तरह से बता रहे हैं। उसी प्रकार भगवान के साथ जितने लोग थे, सबने अलग अलग रामायण की रचना की। श्री हनुमान जी महाराज भी एक रामायण लिखे थे, हनुमान नाटक। पत्थर पे लिखे थे हनुमान जी महाराज, अपने नाखून से उकेर उकेर के राम कथा लिखे। तो ले गए वाल्मीकि ऋषि जी के पास दिखाने के लिए कि आप पहले से एक रामायण लिख चुके हैं, आप इसको देखिए, सही लिखा है ना। अब वाल्मीकि जी उसको पढ़े तो देखे कि हमने जो लिखा है उससे तो भिन्न है। हनुमान जी आंखन देखी लिखे थे, और वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी, सपन आंख बंद करके भविष्य देख देख के लिखे थे। श्री हनुमान जी महाराज ले गए थे भूमिका लिखवाने के लिए।
कि आप भूमिका लिख दें तो ये प्रमाणित हो जाए। अब वाल्मीकि ऋषि देखे कि ये आ जाएगा तो मेरे को कौन पूछेगा, तो बोले भूमिका तो लिखूंगा लेकिन एक शर्त है, उसके बाद जो कहूंगा आपको करना पड़ेगा। बोले करूंगा। वाल्मीकि ऋषि भूमिका लिखे, उसके बाद बोले ले जाइए सब शिलाखंड समुद्र में डाल दीजिए। अब हनुमान जी महाराज दुखी मन से गए, सब समुद्र में झोंक दिए। आए भगवान के पास, रोने लगे हनुमान जी, पूरी बात बताएं। तो प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, हनुमान चिंता मत करो, यही वाल्मीकि ऋषि कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में जन्म लेंगे और आपकी जिस कथा को इन्होंने समुद्र में डाला है उसी कथा को दोबारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखेंगे। वही घटना घटी कलिकाल में।